कश्मीर का एक शांतिपूर्ण परिदृश्य जो अचानक विस्फोटों की दूर की आवाजों से बाधित हो जाता है, तनाव बढ़ने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। गांव के एक समूह के लोग चिंतित नजर आते हैं जो एक छोटे से क्लियरिंग में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दूर के धमाकों के बारे में चिंता और अनिश्चितता से भरे हुए हैं। एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी की बेंच पर बैठा है, अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़े हुए है, दूर की ओर देखता है जहां से आवाजें आ रही हैं। यह एक गहरी आशंका को दर्शाता है। 22 अप्रैल 2025 भारत प्रशासित कश्मीर में हुए एक दुखद हमले में 26 हिंदू पर्यटकों की मौत हो गई। भारत ने इस हमले का आरोप पाकिस्तान आधारित उग्रवादियों पर लगाया। हादसे की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और लोग रैली कर रहे हैं न्याय की मांग करते हुए। सुरक्षा बलों ने उस क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। लोग शांति की अपील के साथ मोमबत्तियां जलाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि एक बचे हुए व्यक्ति का साक्षात्कार उनके भयानक अनुभव को साझा करता है। 22 अप्रैल 2025 भारतीय पर्यटकों ने कश्मीर में एक क्रूर हमले में मारे। भारत प्रतिक्रिया करता है कथन। 72 घंटों के भीतर भारत ने सीमा पार एक सटीक हवाई हमला किया। दृश्य गठन में लड़ाकू जेट मिसाइलों को लॉन्च करना, लक्ष्य साइटों पर विस्फोट, टेक्स्ट ओवरले, टारगेट टेरर, लॉन्च पैड्स, स्थान पोक, बालकोट पाकिस्तान नागरिक हताहतों का दावा करता है। भारत केवल आतंक के ठिकानों का कहना है। पाकिस्तान ने हवाई हमलों से नागरिकों की हताहती की रिपोर्ट दी है और प्रतिशोध की कसम खाई है। इन हमलों को युद्ध के कृत्यों के रूप में लेबल किया है। एक उच्च स्तरीय पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी मीडिया के सामने बोलते हुए गंभीर अभिव्यक्ति के साथ, और पीछे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक झंडा, एक सैन्य युद्ध कक्ष जिसमें योजनाकार और अधिकारी नक्शों का अध्ययन कर रहे हैं और हल्की रोशनी में रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 12 भारतीय ड्रोन को मार गिराया है जो उसके हवाई क्षेत्र में घुसे थे, जिनमें से एक ने लाहौर के एक सैन्य स्थल के पास चोटें पहुंचाईं। इस घटना के बाद पाकिस्तान की सेना ने सुरक्षा उपायों को बढ़ाते हुए अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस बीच दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, जिससे क्षेत्रों में स्थिति और भी जटिल हो गई है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में किसी भी तरह की उल्लंघन को न सहने का जिक्र किया। सीमा पर तोपखाने के आदान प्रदान से दोनों तरफ और अधिक हताहत और सामूहिक निकासी होती है। गांव के ऊपर से एक हवाई नजारा, ध्वस्त इमारतों के बीच लोग सुरक्षित जगह की ओर भागते हुए अपने पास जो कुछ भी है वो लेकर। सैन्य कमान केंद्र की एक छवि जहां अधिकारी अगली चालों की योजना बनाते हुए व्यस्त हैं। एक तनावपूर्ण क्षण जहां तोप के गोले दूर के मंजर में फट रहे हैं, जबकि स्थानीय निवासी सुरक्षित स्थान से देख रहे हैं। सीमा क्षेत्रों में निवासियों के शरण की तलाश करने का दृश्य जो बढ़ते संघर्ष के बीच मानवीय लागत को उजागर करता है। एक युवा लड़के का दृश्य जो एक टूटे हुए खिड़की से बाहर देख रहा है। उसकी आंखों में अनिश्चितता और डर की झलक है, जबकि दूर में धुआं उठ रहा है। एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर उसे संज्ञान देते हुए अस्थायी आश्रय के फर्श पर बैठी है, जहां अन्य परिवार अपनी चिंताओं को साझा कर रहे हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने की धमकी दी है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह को सीमित करना है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। इस विवाद ने न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि आम लोगों के जीवन पर भी गहरा असर डाला है, जिससे दोनों देशों के किसानों की चिंताओं में वृद्धि हुई है। किसान अपनी सूखी फसलें देखकर चिंतित हैं, जबकि एक पाकिस्तानी परिवार अपने जल भंडार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे उनके जीवन में अनिश्चितता बढ़ गई है। व्यापार संबंध विच्छेद, दोनों राष्ट्रों ने व्यापार बंद किया। भारत ने पाकिस्तान से आयात रोक दिया और पाकिस्तान ने भी इसी प्रकार प्रतिक्रिया दी। दिल्ली की एक व्यस्त सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जहां नागरिक निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और शांति की मांग करने वाले बैनर उठाए हुए हैं। नई दिल्ली में एक सरकारी सम्मेलन कक्ष में एक तनावपूर्ण बैठक हो रही है, जहां अधिकारी व्यापार निलंबन के प्रभावों पर चर्चा कर रहे हैं। दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बिगड़ते हैं,
जब दोनों देश प्रतिनिधियों को निकालते हैं और दूतावास के स्टाफ की संख्या कम करते हैं, जो संचार में टूटने का संकेत देता है। संबंधों में खटास के चलते नागरिक दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतर कूटनीतिक संबंधों की मांग करते हुए और प्रतिनिधियों के निष्कासन पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। एक सरकारी कार्यालय के अंदर अधिकारी कूटनीतिक संकट के परिणामों पर चर्चा कर रहे हैं। कमरे में पेपर और मानचित्र बिखरे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं। अमेरिका, यूके और चीन सहित वैश्विक नेता संयम बरतने का आग्रह करते हैं और बढ़ते संघर्ष को मध्यस्थता देने की पेशकश करते हैं। बैठक का माहौल गंभीर है। सभी प्रतिनिधि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विचार विमर्श कर रहे हैं। बाहर एकत्रित लोग शांति की मांग करते हुए अपने नारों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनयिक एक दूसरे से गंभीरता से बात कर रहे हैं, जबकि रणनीतिक मानचित्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान कर रहे हैं। पाकिस्तान की नाजुक अर्थव्यवस्था संघर्ष के बीच और अधिक तनाव का सामना कर रही है, जबकि भारत के बाजार स्थिरता दिखाते हैं लेकिन सावधानी बरतते हैं। भारत में सकारात्मक रुझानों और हरे संकेतकों के साथ शेयर बाजार का बोर्ड निवेशक विश्वास को दर्शाता है। पाकिस्तान में बंद दुकानों और चिंतित लोगों के साथ एक खाली सड़क आर्थिक कठिनाई और अनिश्चितता का प्रतीक है। दोनों देशों जो परमाणु क्षमताओं के मालिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहे हैं कि वे परमाणु संघर्ष में वृद्धि से बचें। एक शक्तिशाली सैन्य नेता अपने सैनिकों को संबोधित कर रहा है, जबकि एक चिंतित नागरिक समूह समाचार प्रसारण देख रहा है, जिसमें बढ़ती तनाव और संभावित परमाणु संघर्ष के बारे में समाचार हेडलाइंस दिखाए जा रहे हैं। विश्व नेताओं का एक समूह संवाददाता दरबार में बैठा है, गंभीर चेहरों के साथ संघर्ष के लिए कूटनीतिक समाधान पर चर्चा कर रहा है, जबकि एक अमूर्त कलाकृति भय और चिंता का प्रतिनिधित्व कर रही है। मीडिया नैरेटिव्स। दोनों देशों में राष्ट्रवादी बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे जनमत प्रभावित हो रहा है और शांति प्रयासों को जटिल बना रहा है। जब मीडिया ने राष्ट्रवादी विचारों को उभारा, तब आम लोगों में आक्रोश और समर्थन दोनों बढ़ गए, जिससे शांति के प्रयासों को और मुश्किल बना दिया। राजनीतिक नेताओं के बीच की बहस ने न केवल विभाजन को बढ़ाया, बल्कि आम जनता में राष्ट्रवाद के प्रति एक नई ऊर्जा भी पैदा की। युद्धग्रस्त देशों के बीच मध्यस्थता की संभावना की ओर इशारा करते हुए ईरान जैसे देश वार्ता की मेज पर दोनों पक्षों को लाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इस संधि की दिशा में कदम उठाते हुए कई देश ईरान के मध्यस्थता प्रयासों का स्वागत कर रहे हैं, जिससे बातचीत का एक नया अवसर बनने की संभावनाएं बरख रही हैं। किसी शांतिपूर्ण वातावरण में दुश्मन राष्ट्रों के प्रतिनिधि मिलकर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जो एक नई शुरुआत का संकेत है। दोनों देशों ने सीमा के साथ अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखा है, उच्च सतर्कता की स्थिति बनाए रखते हुए। इन सैन्य गतिविधियों के बीच दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिससे शांति की संभावना कम होती जा रही है। सैन्य नेताओं की एक तनावपूर्ण बैठक में दोनों पक्ष रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, जो तनाव को और बढ़ा रही है। रात के समय सीमा के आसपास की गतिविधियां सुरक्षा को और बढ़ा रही हैं, जिससे संभावित टकराव का डर। शत्रुता के बावजूद कूटनीति के माध्यम से तनाव को और बढ़ने से रोकने की एक खिड़की अभी भी मौजूद है। एक शांतिपूर्ण परिदृश्य जिसमें युद्ध के विपरीत छवियां हैं, जैसे कि क्षतिग्रस्त इमारतें और पृष्ठभूमि में एक आशाजनक सूर्यास्त। एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवा महिला पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए हैं, जो एक शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीदों के बारे में बात कर रहे हैं। रात में एक मोमबत्ती जलाने का आयोजन, जहां लोग शांति का प्रचार करते हुए मोमबत्तियां और संकेत पकड़ रहे हैं। शांत कश्मीर परिदृश्य की ओर लौटते हुए यह दृश्य दो देशों के बीच शांति की निरंतर आशा का प्रतीक बनता है। दोनों देशों के लोग एक पहाड़ी पर एक साथ खड़े हैं, मुस्कुराते हुए और हाथ पकड़े हुए, जो एकता और आशा का प्रतीक है। कश्मीर घाटी में सूरज ढलने का दृश्य आसमान संतरे और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ है, जो शांति और आशा की भावना को दर्शाता है।
एक पारंपरिक कश्मीर का घर खिलते हुए सेब के बागों से घिरा हुआ है, जो क्षेत्र की सुंदरता और समृद्धि को दर्शाता है।